आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आरबी प्रजापति। आज हम आपको ऐसे सत्य से अवगत कराएंगे जहां आप यह जान पाएंगे आखिर प्रजापति साम्राज्य के तथ्य कहां से मिले, इन शिल्पकारों के साम्राज्य का किसने खात्मा किया। यह हम तमाम बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं। समाज के इतिहास के पन्ने को शेयर करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जो लोग अपने पूर्वज के बारे में भूल जाते हैं, अपने इतिहास के बारे में भूल जाते हैं, वह भी किसी वंश के विनाश से कम नहीं होगा। एक कारण बन जाता है वह भी समाज के विनाश का। आज हम साबित करेंगे तमाम शिल्पकार एक ही पिता की संतान हैं। तमाम ही शिल्पकार प्रजापति दक्ष के पुत्र हैं, जिसके गुरु विश्वकर्मा है। हम यह आपको तथ्य के साथ में जवाब देंगे किस प्रकार शिल्पकार साम्राज्य का खात्मा किया गया। वीडियो को पूरी देखिए ताकि पूरी बात आपकी समझ में आए। जैसा कि साबित हो चुका है, कुम्हार के चाक व पहिए का प्रयोग मेसोपोटामिया में हुआ, यानी इराक और ईरान के बीच की जगह दार्जला और फ्रात नदी के बीच में, जो दुनिया की पहली सभ्यता थी। सीधी सी बात है, चाक का निर्माण सबसे पहले हुआ, यानी जिस तरह भगवान दक्ष प्रजापति ने सृष्टि को सबसे पहले संभाला, उसी प्रकार सबसे पहले चाक का प्रयोग हुआ, वो भी मेसोपोटामिया में। उसी से पहिए का प्रयोग हुआ और उसी से गाड़ी का निर्माण हुआ, यानी कुम्हार, लोहार, बढ़ाई तीनों एक ही परिवार के रहे होंगे। जो मिट्टी से पहले कुम्हार ने ईंट बनाई, उसके बाद राजमिस्त्री ने उससे मकान बनाया। दोनों ही अपने आप को ब्रह्मा जी के पुत्र मानते हैं, यानी दोनों ही प्रजापति है। उस समय के तथ्य अवशेष में मिट्टी की मूर्ति के साथ साथ कांस्य की मूर्ति भी मिली है, जिससे यह सिद्ध होता है कि सुनार जो आभूषण बनाता था, लोहार जो धातु के औजार व मूर्तियां बनाता था, वह मेसोपोटामिया की सभ्यता में शामिल था, यानी उस समय शिल्पकारों का साम्राज्य था। अब बात यह आती है, वहां की सभ्यता में तमाम औजार हल का प्रयोग करके यहाँ के शिल्पकारों ने या प्रजापतियों ने खेती करना शुरू किया। यह मूर्ति पूजा यहाँ पर की जाती थी। यह तो साबित होता है मेसोपोटामिया में प्रजापतियों का एक तक राज था, यानी हम नहीं यह कहते कि ऐसा था। यहाँ साक्ष्य जो मिले हैं वह यह बताते हैं कि यहाँ पर केवल और केवल शिल्पकारों का राज था। यह यहाँ के साक्ष्य बयान कर रहे हैं समाज की यह ऐतिहासिक बातें, मगर यह सभ्यता किसने और कब खत्म की, यह भी हम आपको बताने वाले हैं। मेसोपोटामिया लगभग 10,000 ईसा पूर्व से नवपाषाण क्रांति की शुरुआती विकास का स्थल है। इसकी पहचान मानव इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण विकास से प्रेरित है, जिसमें कुम्हार के चाक का प्रयोग पहली बार यहाँ देखा गया। अनाज की फसलों का रोपण कुम्हारों द्वारा, मौसम की जानकारी मिट्टी द्वारा जो बताई गई, और श्राप लिपि व कृषि विकास इसमें शामिल है। यह माना जाता है यह सभ्यता 3800 ईसा पूर्व की है। यहाँ का धर्म बहुदेववादी धर्म था। यहाँ देवी और देवताओं की पूजा की जाती थी। यहाँ के शिल्पकारों का मानना था कि यह स्पाट डिस्क है। यह एक विशाल पवित्र स्थान है, ऊपर स्वर्ग से घिरा हुआ है। वे मानते थे पानी हर जगह है, ऊपर भी और नीचे भी और किनारों पर भी। काबुल के पतन तक यह तमाम प्रजापतियों का राज यहाँ पर चलता रहा, उन्हीं का वर्चस्व रहा। पश्चिमी एशिया का एक बड़ा ही ऐतिहासिक क्षेत्र यह माना जाता था। टाइग्रिस यूफ्रेट्स नदी प्रणाली के भीतर यह स्थित है। यह सभ्यता कैसे खत्म हुई, शिल्पकारों का पलायन सिंधु नदी तक कैसे हुआ, यह भी हम आपको बताते हैं। ईसा के 332 ईसा पूर्व यहाँ के प्रजापतियों का वर्चस्व रहा। 150 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में प्रजापति के साम्राज्य का पार्थियन साम्राज्य
जिसका अर्थ है निर्माताओं या शिल्पकारों के नियंत्रण में मेसोपोटामिया था। उन्हें आज कुम्हार भी कहा जाता है, उन्हें कुम्हारों को पथेरे भी बोला जाता है। यह रोमन के बीच की एक युद्ध का स्थल बन गया मेसोपोटामिया, जिसमें मेसोपोटामिया का पश्चिमी भाग रोमनों के कब्जे में चला गया। 226 ईस्वी में मेसोपोटामिया का पूर्वी भाग फ्रांसीसियों के कब्जा हो गया। रोमन और बिजाटिन के बीच में विभाजन 395 ईस्वी में हो गया और इनका राज्य मुस्लिम विजय और लेवंत में मुस्लिम विजय के बाद तक चला। इस प्रकार यहाँ से निकल करके तमाम शिल्पकार पशुओं को लेकर के प्रजापति शिल्पकार अफगानिस्तान काबुल के दर्रे के रास्ते सिंधु नदी के किनारे आकर बस गए। जहां आजकल पाकिस्तान है वहां पर अपनी सभ्यता का विकास किया। यह सभ्यता मेसोपोटामिया के रूप में मिलती जुलती सभ्यता है। उन्हीं देवताओं का रूप यहाँ भी देखने को मिलता है। इस बात का यह पूरा सबूत है कि प्रजापतियों की सभ्यता ही मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और प्रजापतियों की सभ्यता ही मानी जाती है यहाँ की सिंधु घाटी की सभ्यता। मगर यहाँ पर कुछ आक्रमणकारियों ने फिर उस सभ्यता को खत्म किया और धीरे धीरे इन्हें दास बनाते चले गए। तमाम शिल्पकार, तमाम कारीगर, तमाम लोगों को दासता का लंबा सामना करना पड़ा और वे अपना इतिहास पूरी तरह से भूल गए और आपस में एक भूख के कारण एक टकराव पैदा हुआ और ऊंच नीच की भावनाएं पैदा हो गई। मगर दोस्तों, आपसे निवेदन है, तमाम शिल्पकार एक ही हैं, एक ही पिता की संतान हैं, इसलिए आपसे निवेदन है इन तमाम शिल्पकारों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए इस वीडियो को आपको शेयर करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को जरूर भेजें ताकि समाज की एकता और अखंडता बताई जा सके, क्योंकि जब तक शिल्पकार विभाजित रहेगा तब तक यह देश में फुटाव रहेगा और वे आपस में लड़ते रहेंगे और तमाम वे लोग राज करते रहेंगे जिन्हें राज काज करना नहीं आता, जो देश को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं और देश में भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और तमाम उन सोशल साइट्स पर इस वीडियो को डालें जिस पर आप बने हुए हैं। हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, उसे टच करें। बराबर में घंटी का निशान है, उसे